हेलो चैंपियंस, आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के सभी हार्मोन्स को। और हाँ, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड किए हैं जिससे आप पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। आइए पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मोस्ट अबेंडेंट हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिस हार्मोन को सबसे ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करती है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। इसका कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू नहीं होता है जिसमें हेल्प करे, ये हमारी बॉडी की सभी सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है स्पेशली बोन्स ऑफ लिम्स। इसका क्या मतलब है? अभी तो मतलब हमने पढ़ा कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी की सभी सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा, बट यहाँ पे स्पेशली बोन्स ऑफ लिम्स क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो देखिए जब इंसान लंबा क्यों दिखेगा, जब उसकी बोन्स की लेंथ बढ़ेगी ना, तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारी बोन्स की लेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्पेशली बोन्स ऑफ लिम्स, यानी कि ये जो हमारी बोन्स की लेंथ है, भाई जब किसी के पैर बोन्स लंबी होंगी तभी तो वो लंबा दिखेगा ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी बोन्स की लेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अब ग्रोथ के लिए हमें देखिए आपने पढ़ा है कि सेल की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए ना। तो वो प्रोटीन कहाँ से आएगा? वो प्रोटीन एक ग्रोथ हार्मोन ही लाएगा। यानी कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, यानी कि क्या करता है? स्टिमुलेट करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस को। अब प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करवा रहा है तो प्रोटीन ब्रेकडाउन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। सिंपल बात है। अब देखिए जो ग्रोथ हार्मोन है तो हमें भाई ग्रो करने के लिए सबको एनर्जी भी तो चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज से आएगी। तो जब क्या होगा, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी ना। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी शो करता है। अब आइए पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स को। देखिए ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने से होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिससे जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगैली दो डिसऑर्डर होते हैं, जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगैली। जाइजेंटिज्म का मतलब क्या है? कि प्रोपोर्शनल ग्रोथ, यानी कि आपके हाथ पैर, हम लोग पढ़ते हैं टीएसएच के बारे में, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? इसके दो फंक्शन है, एक तो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ बढ़ाएगा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाता है, और दूसरा क्या करवाता है? T3 और T4 का सिक्रीशन करवाता है। T3 और T4 दो हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, उसकी सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है और थायराइड ग्लैंड की जो है ग्रोथ करवाता है। तो टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है? दो फंक्शन है, एक तो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ करवाना, दूसरा इसके हार्मोन T3 और T4 की सिक्रेशन को कंट्रोल करना। अब नेक्स्ट हार्मोन हमारा है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका फंक्शन क्या है? ये हमारी स्किन में जो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, मेलानोसाइट सेल्स का क्या काम होता है? मेलानोसाइट जो सेल्स होते हैं वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेलानिन। ये मेलानिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंटेशन के लिए, यानी कि डार्क जो कलर होता है, जो डस्की कलर होता है, वो मेलानिन की वजह से ही होता है। जो मेलानिन है वो कहाँ से रिलीज होता है? मेलानोसाइट सेल से रिलीज होता है। और ये जो मेलानोसाइट सेल है इन्हें कौन कंट्रोल करेगा कि भाई हमारे कभी हम ज्यादा काले ना हो जाएं, बहुत ज्यादा गोरे ना हो जाएं? तो ये मेलानोसाइट का जो कंट्रोल है वो कौन करेगा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि MSH, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? मेलानोसाइट सेल्स को कंट्रोल करेगा, जिससे हमारी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन क्या है? कंट्रोल में रहे। अब नेक्स्ट हार्मोन है हमारा एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का मतलब क्या है? ये कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन को। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, इस टाइप के हार्मोन जो होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो होते हैं, उनके जो सिक्रेशन को कंट्रोल करता है वो है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसे हम लोग शॉर्ट में ACTH भी बोलते हैं, ठीक है। अब है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन में आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का शॉर्ट जो नेम होता है वो होता है PRL। अगर PRL लिखा है तो वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, बट अगर लिखा है PRH तो वो PRH हो जाता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ पे देखिए लिखा है PRL, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। मेमोरी ग्लैंड में एक्ट करके क्या करवाता है? दो काम करवाता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में दो काम करवाएगा। एक तो इसकी जो मेमोरी ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, यानी कि मिल्क सिंथेसिस, यानी कि मिल्क बनवाता है, तो ये लैक्टोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। दूसरा ग्रोथ, जैसे यहाँ पे TSH क्या कर रहा था? एक तो थायराइड ग्लैंड की दो जो है क्या करवा रहा था? ग्रोथ करवा रहा था। दूसरा उसकी सिक्रेशन, यानी कि T3 और T4 को कंट्रोल कर रहा था। वैसे ये प्रोलैक्टिन भी करता है। ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस, यानी कि मिल्क को बनवाता है।
ग्लैंड ये क्या करेगा, मिल्क सिंथेसिस करवाएगा, मतलब कि मिल्क को बनवाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये कैसा इफेक्ट शो करता है, लैक्टोजेनिक। और दूसरा क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं मेमोट्रोफिक इफेक्ट भी दिखाता है। एक तो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा, दूसरा मिल्क सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट हार्मोन पढ़ लेते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब आइए पढ़ते हैं गोनाडोट्रोफ्स। गोनाडोट्रोफ्स का मतलब क्या है, एफएसएच और एलएच। पहली बात तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है वो गोनाड्स पे एक्ट नहीं करता है, वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो गोनाडोट्रोफ्स रिलीज करवाता है, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एफएसएच और एलएच सिर्फ फीमेल में ही एक्ट करेंगे या फिर एफएसएच मेल में एक्ट करेगा और एलएच फीमेल में, बट ऐसा नहीं है। एफएसएच और एलएच दोनों ही मेल और फीमेल में एक्ट करते हैं, बट दोनों का फंक्शन अलग है। अब आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वे फीमेल में क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। किसकी ग्रोथ करवाएगा, ओवरी फॉलिकल की। भाई इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये किसकी ग्रोथ करवाएगा, ओवेरियन फॉलिकल्स की। किसकी ग्रोथ कराता है, ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है एफएसएच। अब मेल में क्या कराता है, भाई इसमें ओवेरियन फॉलिकल है और इसमें क्या है, स्पर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। ठीक है, तो एफएसएच मेल्स में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है और फीमेल में क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करता है हार्मोन। मेल्स में से आईसीएच यानी कि आईसीएसएच यानी कि इंटरटिशियस सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि इंटरटिशियस सेल्स को जो है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाए। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का एंड्रोजन है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के रिलीज में हेल्प करता है एलएच। और फीमेल्स में तो भाई हमारे में डायग्राम ही दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एनसीईआरटी में, जहां पे एलएच सर्ज हो रहा है 14th डे पे, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ओवुलेशन हो रही है। तो फीमेल्स में ये क्या करेगा, ओवुलेशन में हेल्प करेगा। एलएच जब पीक पे जाता है यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन जब पीक पे जाता है तभी तो ओवुलेशन होती है। कौन से डे पे, 14th डे पे होती है। तो ये क्या करेगा, फीमेल में क्या करेगा, ओवुलेशन में हेल्प करेगा और मेल में क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाएगा। कैसे, इंटरस्टिशियस सेल्स को स्टिमुलेट करके। इसका नाम ही इंटरस्टिशियस सेल सिक्रेटिंग। पिट्यूटरी के हार्मोन्स और हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स में कंफ्यूजन होती है, तो आपको एक बात याद रखनी है, जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं यानी कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं उनमें हमेशा रिलीजिंग या इनहिबिटिंग लगा होगा, जैसे कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जैसे अगर किसी भी हार्मोन में रिलीजिंग या इनहिबिटिंग लग जाए तो वो हो जाएगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और अगर किसी हार्मोन में आपका जो है एक स्टिमुलेटिंग इस टाइप के वर्ड आते हैं तो वो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। मोस्टली तो इसमें स्टिमुलेटिंग ही वर्ड आता है, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इस टाइप का अब देखिए ट्रॉफिक वर्ड, गोनाडोट्रॉफ्स। ठीक है, एडेनोकार्टिकोट्रॉफिक। तो अगर इस टाइप से ट्रॉफिक या फिर स्टिमुलेटिंग वर्ड आते हैं तो वो कहाँ के हार्मोन्स होंगे, वो होंगे पिट्यूटरी के हार्मोन्स। अब पिट्यूटरी जो है इतने हार्मोन्स को खुद ही बनाता भी है और खुद ही रिलीज भी करता है, बट दो ऐसे हार्मोन्स है जिनको पिट्यूटरी बनाता तो नहीं है बट स्टोर करता है। ठीक है, पिट्यूटरी क्या करता है, इन दो हार्मोन्स को कभी बनाता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इन्हें पिट्यूटरी बनाता नहीं है यानी कि इनका सिंथेसिस नहीं करता है, बट इन्हें स्टोर करता है। ओनली स्टोरेज ऑफ दीज टू हार्मोन्स। कौन से ये हार्मोन, आइए पढ़ लेते हैं। ये दो हार्मोन्स है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी के हार्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कभी भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होते हैं, सिर्फ स्टोर होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि स्टोर टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, यानी कि ये हार्मोन को कभी भी बनाएगा नहीं खुद से, बस स्टोर करेगा। तो कौन से वो दो हार्मोन है, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेन होता है तो लेबर पेन के जब ड्यूरिंग जो हमारा जो उसमें जो यूट्रस की जो वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है मायोमेट्रियम, उसमें ऑक्सीटोसिन ही हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन ही यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प करता है। यूट्रस की जो मायोमेट्रियम होती है वो जो कॉन्ट्रैक्ट करती है उसमें ऑक्सीटोसिन ही हेल्प करता है। और दूसरा है मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन, यानी कि ये मिल्क को बनवाता नहीं है। मिल्क को बनवा कौन रहा था, प्रोलैक्टिन, बट मिल्क इजेक्ट कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन। अब वैसोप्रेसिन यानी कि एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, ये डायूरेसिस को रोकता है ताकि डायूरेसिस ना हो। तो कैसे रोकेगा, भाई पानी को रोक लो, डायूरेसिस नहीं होगी। तो ये क्या करवाएगा, एक तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा इसका एक काम और है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। यहाँ पे लिखा ना इंक्रीज बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे, क्योंकि ये जो वैसोप्रेसिन है ये एक
ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्टर भी है, यानी कि ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि इसे वैसो कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है अच्छे से कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स हैं जिन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाती नहीं है, सिर्फ स्टोर करती है। एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन और मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, और वैसोप्रेसिन को हम लोग बोलते हैं एडीएच, जिसका फुल फॉर्म है एंटी डायबिटिक हार्मोन। ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। होप आपको ये वीडियो समझ आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट में अपने डाउट्स भी बता दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।